न्यू ईयर की सुबह थी, लेकिन उस सुबह में किसी तरह की चमक नहीं थी। ठंड लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पसरी हुई थी और उसी ठंड में खड़ी थी एक औरत, सीधी कमर, सधी हुई चाल और आंखों में वही पुरानी गंभीरता जो सालों से उसकी पहचान बन चुकी थी। सफेद कोट के नीचे नीली साड़ी, कंधे पर फाइलों से भरा बैग और हाथ में दिल्ली जाने वाली ट्रेन का टिकट। लोग आते जाते उसे देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये औरत, जिसे सब एक मजबूत आईएएस अधिकारी के रूप में जानते हैं, आज साल के पहले दिन भीतर से कितनी खाली है। न्यू ईयर पर भी उसके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। दिल्ली में मीटिंग थी, बड़े फैसले लेने थे, लेकिन आज मीरा का मन किसी फाइल में नहीं था। वो कहीं और भटका हुआ था। स्टेशन हमेशा की तरह जिंदा था। घोषणाओं की आवाज, ट्रेन की सीटी, भीड़ की हलचल और दूर से आती कुलियों की पुकार। कुली, कुली। मीरा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी, मोबाइल हाथ में लिया। स्क्रीन पर न्यू ईयर के मैसेज चमक रहे थे। शुभकामनाएं, बधाइयां, नए साल की शुरुआत मंगलमय हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ स्क्रीन बंद कर दी, जैसे किसी औपचारिकता को पूरा कर रही हो। नया साल, लेकिन उसके जीवन में नया क्या था? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। उसने अनायास ही भीड़ में नजर दौड़ाई। हर चेहरा अजनबी, हर आवाज पर आई। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठे एक आदमी पर जा टिकी। फटे हुए कपड़े, ठंड से सिमटा हुआ शरीर, हाथ में एक छोटी सी कटोरी और चेहरा ऐसा जैसे कई रातों की नींद बाकी हो। वो भीख मांगने का शोर नहीं मचा रहा था, नहीं किसी का रास्ता रोक रहा था। बस बैठा था, जैसे अपनी हालत को स्वीकार कर चुका हो। मीरा ने पहली बार ध्यान नहीं दिया और नजर हटा ली, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से उसे वापस खींच लिया हो। उसकी आंखें फिर उसी दिशा में चली गई और इस बार उसका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। आदमी ने थोड़ा सिर उठाया। कटोरी में पड़े कुछ सिक्कों की खनक हुई और तभी मीरा की सांस अटक गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही पहचान। वो आदमी अमित था। वही अमित जो कभी उसका पति था। वही आदमी जिसके साथ उसने जिंदगी के सपने बुने थे। आज वही आदमी स्टेशन पर बैठा भीख मांग रहा था। मीरा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म हिल रहा हो और आसपास की सारी आवाजें दूर होती जा रही हों। उसने आंखें झपकाई, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये कोई भ्रम है, लेकिन सच वही खड़ा था। उम्र ने अमित को जल्दी पकड़ लिया था। चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी, लेकिन आंखों में हार साफ दिख रही थी। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई। भीड़ बढ़ रही थी, ट्रेन आने वाली थी और घोषणा गूंज उठी कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। मीरा का टिकट उसी ट्रेन का था। अमित कटोरी लेकर खड़ा हुआ और भीड़ की तरफ बढ़ गया। मीरा की नजर उसका पीछा करती रही, जैसे हर कदम के साथ उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। यादें बिना इजाजत लौट आई। कभी यही अमित उसे सुबह उठाकर चाय देता था, कभी वही हंसकर कहता था कि तू अफसर बने या न बने, मेरे लिए तू मेरी बीवी है, यही काफी है। फिर कब सब बदल गया, मीरा को खुद भी नहीं पता चला। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ये जगह और ये वक्त भावनाओं के लिए नहीं था, लेकिन दिल तर्क नहीं मानता। अमित भीड़ में खो गया और मीरा वही खड़ी रह गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। लोग धक्का मुक्की करते हुए डिब्बों में चढ़ रहे थे। मीरा भी आगे बढ़ी और खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। लखनऊ स्टेशन धीरे धीरे पीछे छूटने लगा, लेकिन मीरा के भीतर कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म, लोग, आवाजें सब धुंधली होती गई। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। सामने बैठे लोग अपने मोबाइल में खोए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच बैठी
ये अफसर अभी अभी अपने ही अतीत से टकरा कर आई है। मीरा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने से दृश्य नहीं मिटते, बस और गहरे हो जाते हैं। वो कटोरी, वो झुका हुआ सिर और वो चुप्पी बार बार सामने आ रही थी। उसने खुद से पूछा कि क्या सच में जिंदगी इंसान को यहां तक ले आती है। दिल्ली की दूरी घट रही थी, लेकिन मीरा के भीतर की दूरी बढ़ती जा रही थी। न्यू ईयर का पहला दिन और उसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से हुई थी जिसका जवाब किसी फाइल में नहीं लिखा था। मीरा को नहीं पता था कि स्टेशन पर दिखा वो चेहरा सिर्फ एक आदमी नहीं था, बल्कि वह दरवाजा था जिसे उसने सालों पहले बंद कर दिया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागती पटरियों को देखते हुए उसका मन पीछे लौट गया, उस समय में जब जिंदगी इतनी भारी नहीं थी, जब सपने डर नहीं पैदा करते थे और प्यार बोझ नहीं लगता था। तब मीरा सिर्फ एक होनहार लड़की थी, जिसके हाथ में किताबें होती थीं और आंखों में भविष्य। अमित तब भी साधारण था, बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी में भरोसा था। लखनऊ के उसी पुराने मोहल्ले में उनकी मुलाकात हुई थी, जहां हर कोई हर किसी को जानता था और रिश्ते काग से ज्यादा लोगों की जुबान पर चलते थे। शादी बहुत साधारण थी, कोई बड़ा मंच नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस कुछ रिश्तेदार, एक छोटा सा घर और ढेर सारी उम्मीदें। मीरा को लगा था कि अब उसका संघर्ष आसान हो जाएगा, कि कोई तो है जो बिना सवाल किए उसके साथ खड़ा रहेगा। अमित भी यही सोचता था। वो पढ़ा लिखा था, नौकरी थी, आत्मसम्मान था। दोनों ने मिलकर तय किया था कि जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन साथ होगी। शुरू के दिन सच में अच्छे थे। सुबह की चाय, शाम की बातें और रात को मीरा की किताबें। अमित कई बार उसे पढ़ते हुए देखता और कहता, ज्यादा मत थकाया कर खुद को। मीरा मुस्कुरा देती, जैसे थकान कोई छोटी चीज हो। लेकिन धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। सवाल आने लगे, इतनी पढ़ाई किस लिए? अब तो शादी हो गई है। रिश्तेदारों की बातें, पड़ोस की फुसफुसाहट और घर के भीतर बढ़ती अपेक्षाएं। मीरा को महसूस हुआ कि उससे सिर्फ बहू बनने की उम्मीद की जा रही है, वो लड़की नहीं जो कुछ बनना चाहती थी। उसने विरोध नहीं किया, बस चुप रही, रातों को पढ़ती रही और सुबह वही ताने सुनती रही। अमित सब देखता था, लेकिन हर बार कुछ कहने से पहले रुक जाता था। वो टकराव से डरता था, या शायद हालात से। फिर वो दिन आया जब अमित की नौकरी चली गई। एक कागज, एक सूचना और सब कुछ बदल गया। घर में जैसे भूचाल आ गया। वही लोग जो कल तक ठीक थे, अब हर बात का दोष मीरा पर डालने लगे। जब से ये लड़की आई है, कुछ ठीक नहीं हुआ। किस्मत खराब है इसकी। मीरा हर बात चुपचाप सुनती रही। उसे पता था कि जवाब देने से हालात नहीं बदलेंगे। अमित भी टूटने लगा था। बेरोजगारी का बोझ, परिवार का दबाव और खुद से नजर मिलाने की हिम्मत खत्म होती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच बातें कम और खामोशी ज्यादा हो गई। मीरा को लगा कि अगर वो और मेहनत करेगी, अगर वो सफल होगी, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन घर को उसकी सफलता से डर लगने लगा था। एक दिन सबने मिलकर फैसला सुना दिया, तलाक। बिना किसी सवाल के, बिना किसी कोशिश के, जैसे कोई सामान बांटा जा रहा हो। मीरा उस दिन रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू खुद ब खुद बह निकले। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, एक सवाल भी था, क्या मैंने सच में कोई गुनाह किया था? वो एक छोटे से बैग के साथ घर से निकली, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमित खड़ा था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे। वह दिन मीरा की जिंदगी का सबसे भारी दिन था, लेकिन उसी दिन उसने तय कर लिया था कि अब वो खुद को साबित करेगी। सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी। वो पढ़ाई में डूब गई, जैसे किताबें उसका सहारा हों। समाज की बातें, ताने, अकेलापन सब साथ साथ चलते रहे, लेकिन मीरा रुकी नहीं। उसने वही किया जो उसे आता था, मेहनत। और उधर अमित, नौकरी जाने के बाद उसने बहुत कोशिश की। इंटरव्यू, दर दर की ठोकरें,
रिश्तेदारों की नजरें। हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा और टूटता गया। तलाक के बाद वो जैसे अकेला पड़ गया। कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। शुरुआत में उसने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालात उसे नीचे खींचते चले गए। वही आदमी जो कभी सीना तानकर चलता था, अब जिंदगी से नजरें चुराने लगा था। मीरा आईएएस बन गई। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। लोग गर्व से उसका नाम लेने लगे। वही समाज जिसने कभी उसे दोषी ठहराया था, अब उसकी मिसाल देता था। लेकिन मीरा के भीतर एक खालीपन था जिसे कोई पद नहीं भर पा रहा था। और आज न्यू ईयर की सुबह स्टेशन पर बैठा वो आदमी उस खालीपन को फिर से जगा गया था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन मीरा का मन उसी मोड़ पर अटका हुआ था जहां से सब शुरू हुआ था। दिल्ली स्टेशन पर उतरते ही मीरा को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। यहां की हवा अलग थी, आवाजें तेज थी और लोग जल्दी में थे। किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था, न देखने का, न समझने का। सरकारी गाड़ी उसे लेने के लिए खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। उसने बैठते हुए बस इतना कहा, गेस्ट हाउस चलिए। आवाज वही सधी हुई, वही अफसर वाली, लेकिन भीतर कुछ भी सधा हुआ नहीं था। गाड़ी सड़क पर बढ़ चली। शीशे के बाहर भागती रोशनी, फ्लाईओवर, विज्ञापन और दिल्ली की ठंडी चमक। मीरा सीट से टिक गई, आंखें बंद कर ली। लेकिन स्टेशन का दृश्य आंखों के पीछे और साफ हो गया। वो कटोरी, वो झुका हुआ सिर, वो चुप्पी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ मुलाकातें अचानक नहीं होती, वे सालों की चुप्पी तोड़ने आती है। गेस्ट हाउस का कमरा बड़ा था, साफ सुथरा, हर सुविधा से भरा हुआ। मेज पर फाइलें रखी थी, मीटिंग के एजेंडा, नोट्स। मीरा ने बैग रखा, कोट उतारा और कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो तलाक के बाद से उसका साथी बन चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की रात रोशनी में नहाई हुई थी, लेकिन मीरा के भीतर अंधेरा था। वो जानती थी कि सुबह उसे वही तेज अफसर बनकर मीटिंग में बैठना है, वही आत्मविश्वास, वही फैसले। लेकिन आज उसे डर लग रहा था। फैसलों से नहीं, खुद से। रात भर वो सो नहीं पाई। हर बार जब आंख लगती, स्टेशन लौट आता। कभी अमित भीड़ में खोता दिखता, कभी कटोरी गिर जाती, कभी वो उसे पुकारना चाहती और आवाज गले में अटक जाती। सुबह अलार्म बजा। मीरा उठी, तैयार हुई। आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही संयम। उसने खुद से कहा, तुम अफसर हो, भावनाएं बाद में। लेकिन दिल ने जवाब नहीं दिया। मीटिंग में वो समय पर पहुंची। बड़े अधिकारी, गंभीर चेहरे, लंबी मेज। मीरा ने फाइल खोली, बोलना शुरू किया। आवाज में कोई कंपन नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। लोग उसे सुन रहे थे, सहमत हो रहे थे, लेकिन हर सवाल के जवाब के बीच उसका मन एक ही सवाल से लड़ रहा था। अगर वो स्टेशन पर न रुकती, अगर वो उस चेहरे को अनदेखा कर देती, तो क्या सब आसान होता? शायद हां, लेकिन इंसान आसान रास्तों से कब सीखता है? मीटिंग खत्म हुई, फैसले लिए गए, हस्ताक्षर हुए। तालियां नहीं बजी, लेकिन संतोष के चेहरे थे। मीरा उठी, बाहर आई। कॉरिडोर में चलते हुए उसे अचानक लगा कि वो थक गई है। पद से नहीं, जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि उस बोझ से जो किसी फाइल में दर्ज नहीं था। उसने ड्राइवर को फोन किया, आज मुझे अकेले रहना है। आवाज में आदेश नहीं था, थकान थी। शाम ढल रही थी। मीरा कमरे में बैठी थी, सामने वही फाइलें, लेकिन नजरें उन पर नहीं थी। उसने मोबाइल उठाया, नेटवर्क पूरा था, सब कुछ ठीक था, फिर भी उंगलियां कांप रही थी। उसने खुद से पूछा, अगर अमित आज कोई अजनबी होता तो क्या मैं इतनी बेचैन होती? जवाब उसे पहले से पता था। वो बेचैन इसलिए थी क्योंकि कहीं न कहीं वह रिश्ता अब भी जिंदा था, चाहे नाम कुछ भी न हो।
उसी पल उसके भीतर एक फैसला धीरे धीरे आकार लेने लगा। कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक बेचैनी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने ट्रेन की वेबसाइट खोली, लखनऊ की टिकट देखी, उंगलियां कुछ सेकंड रुकी, फिर उसने बुक कर दी। अगले दिन की ट्रेन, बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ एक सवाल के साथ। अगली सुबह मीरा फिर स्टेशन पर थी। इस बार अफसर बनकर नहीं, एक आम औरत बनकर। वही प्लेटफॉर्म, वही भीड़, वही आवाजें, लेकिन अब उसकी नजरें ढूंढ रही थी। हर भिखारी में, हर झुके हुए कंधे में उसे अमित की परछाई दिखने लगी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे वो किसी और से नहीं, खुद से मिलने आए हो। और फिर वह दिखा, पहले से ज्यादा कमजोर, पहले से ज्यादा थका हुआ, प्लेटफॉर्म के उसी कोने में बैठा हुआ। मीरा वही रुक गई, उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। अमित किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, बस बैठा था। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो आवाज की भी होती है। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसके भीतर की दूरी कम होती जा रही थी। अमित ने सिर उठाया। एक पल के लिए उसकी आंखें फैल गई, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। फिर उसने नजरें झुका ली। मीरा उसके सामने खड़ी थी। कुछ सेकंड दोनों खामोश रहे। स्टेशन की आवाजें उनके चारों तरफ थी, लेकिन उनके बीच एक अलग सी दुनिया थी। आखिरकार मीरा ने धीमे से कहा, कैसे हो? अमित ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उस एक इशारे में इतनी थकान थी कि मीरा का गला भर आया। वो समझ गई कि ये मुलाकात यूं ही नहीं थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये शायद जिंदगी का वो मोड़ था जहां सवालों से भागा नहीं जा सकता। मीरा वही खड़ी थी, हाथ में जवाब नहीं था, लेकिन दिल में ये एहसास साफ था कि अब वो लौटकर वही इंसान नहीं रह सकती जो दिल्ली से चली थी। मीरा वही खड़ी थी, जैसे उसके कदमों के नीचे की जमीन अचानक भारी हो गई हो। अमित सामने बैठा था, लेकिन उसकी नजर मीरा पर टिक नहीं पा रही थी। वो बार बार इधर उधर देखता, जैसे कोई पहचान लिया जाए तो शर्म और बढ़ जाएगी। मीरा ने पहली बार उसे इस तरह देखा था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गुस्से के, पूरी तरह थका हुआ। ये वही आदमी नहीं था जो कभी छोटी छोटी बातों पर बहस कर लिया करता था, जो अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची कर देता था। ये आदमी जैसे अपने भीतर ही सिमट गया था। मीरा ने आसपास देखा। लोग आ जा रहे थे, कोई जल्दी में था, कोई मोबाइल में खोया हुआ। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि दो ऐसे इंसान आमने सामने खड़े हैं, जिनका अतीत एक दूसरे से जुड़ा है। स्टेशन की भीड़ कभी किसी की कहानी नहीं सुनती, वो बस सबको अपने साथ बहा ले जाती है। मीरा ने हल्की आवाज में पूछा, तुम यही रहते हो? अमित ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में शर्म थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था। वो नजरें झुकाकर बोला, पास में ही एक जगह है, काम मिल जाए तो खा लेता हूं। मीरा के भीतर कुछ कसकर टूट गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो यहां अफसर बनकर नहीं आई थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि अमित खुद को उसके सामने और छोटा महसूस करे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने बस इतना कहा, चाय पियोगे? अमित ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि ये सवाल उससे पूछा जा रहा है। उसने कुछ कहना चाहा, फिर पास से किसी की आवाज आई, अरे जल्दी करो। अमित उठ खड़ा हुआ। उसने मीरा की तरफ एक पल देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मीरा वही खड़ी रह गई। उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल पहले से ज्यादा भारी हो चुका था। उस दिन मीरा सीधे घर नहीं गई। गाड़ी में बैठकर उसने ड्राइवर से कहा, थोड़ा घूमते हैं। शहर वही था, सड़कें वही थी, लेकिन मीरा बदल चुकी थी। उसे एहसास हो रहा था कि सालों से उसने खुद को कितना सख्त बना लिया था, जैसे भावनाएं दिखाना कमजोरी हो। आइस बनने की राह में
उसने हर आंसू को भीतर दबा दिया था। लेकिन आज वो फाइल अपने आप खुल गई थी। रात को वो सो नहीं पाई। हर टिक टिक करती घड़ी के साथ उसे अमित की झुकी हुई नजर याद आती रही। उसे गुस्सा भी आया खुद पर। मैं क्यों परेशान हूं? उसने मुझे छोड़ा था, मैंने नहीं। लेकिन दिल तर्क नहीं समझता, दिल सिर्फ महसूस करता है। अगले दिन दफ्तर में मीरा पहले से ज्यादा गंभीर थी। फाइलें खुली, मीटिंग हुई, आदेश जारी हुए, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन आज वो ज्यादा सवाल पूछ रही थी, ज्यादा ध्यान से सुन रही थी। सहकर्मी इसे उसकी गंभीरता समझ रहे थे, लेकिन मीरा जानती थी कि ये भीतर की उथल पुथल है। दोपहर के बाद उसने छुट्टी ली। बिना किसी को बताए वो फिर स्टेशन की ओर चल पड़ी। इस बार उसके कदम तेज थे, जैसे वो खुद से भाग नहीं रही थी, बल्कि खुद की ओर लौट रही थी। स्टेशन वही था, भीड़ वही थी, लेकिन अब उसकी नजरें ढूंढ रही थी। आखिरकार वो उसे फिर दिखा। अमित एक कोने में बैठा था, पीठ दीवार से टिकी हुई, पास में एक बोरी और रस्सी। वो अपनी जेब से सूखी रोटी निकालकर धीरे धीरे खा रहा था, जैसे हर कौर गिनकर खा रहा हो। मीरा कुछ दूरी पर रुक गई। उसने देखा और उसकी आंखें भर आई। वो आगे बढ़ी। अमित ने सिर उठाया और इस बार उसने तुरंत नजर नहीं चुराई। शायद थकान ज्यादा थी, या शायद भागने की ताकत नहीं बची थी। मीरा उसके सामने खड़ी थी। उसने धीमे से पूछा, बैठ सकती हूं? अमित ने चारों तरफ देखा, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। मीरा जमीन पर उसके पास बैठ गई, बिना किसी ओहदे के, बिना किसी पहचान के। कुछ देर दोनों खामोश रहे। स्टेशन की आवाजें उनके चारों तरफ थी, लेकिन उनके बीच एक अलग सी दुनिया बन गई थी। कब से? मीरा ने बात शुरू की, लेकिन वाक्य पूरा नहीं कर पाई। अमित समझ गया। उसने सूखी सी हंसी हंसी, काफी वक्त हो गया। आवाज में थकान थी, शिकायत नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर उम्र नहीं आई थी, लेकिन आंखों में समय जमा हो गया था। तुम ठीक हो? मीरा ने पूछा। अमित ने हल्की मुस्कान दी। जिंदा हूं, उसने कहा। काफी है। उस एक वाक्य ने मीरा को भीतर से झकझोर दिया। ये काम, उसने रुककर कहा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अमित ने इस बार उसकी आंखों में देखा। काम कोई भी छोटा नहीं होता। मुश्किल तब होता है जब आदमी खुद को छोटा समझने लगे। मीरा चुप हो गई। उसे याद आया, कभी उसने भी अमित को यही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तब दोनों के पास सुनने का धैर्य नहीं था। अगर तुम्हें कभी, मीरा ने वाक्य शुरू किया और फिर खुद को रोक लिया। अमित ने उसकी ओर देखा। मदद नहीं, उसने धीरे से कहा। बस इतना चाहूंगा कि तुम मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई बोझ हूं। मीरा ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें बोझ नहीं समझती, कभी नहीं। अमित की आंखों में कुछ नरम हुआ। उसने सिर हिलाया। मुझे पता है। मीरा उठी। जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अमित वही बैठा था, लेकिन इस बार उसकी पीठ उतनी झुकी हुई नहीं थी। मीरा स्टेशन से बाहर निकल आई, लेकिन स्टेशन उसके भीतर चला आया था। उसे एहसास हुआ कि कुछ मुलाकातें जिंदगी में जवाब देने नहीं आती। वे बस ये बताने आती है कि इंसान अभी पूरी तरह मरा नहीं है। मीरा उस रात बहुत देर तक आईने के सामने खड़ी रही। वही चेहरा, वही आंखें, वही सादगी, लेकिन आज उनमें डर नहीं था। उसे याद आया कि तलाक के बाद उसने खुद को कितना सख्त बना लिया था, जैसे भावनाएं दिखाना कमजोरी हो, जैसे अगर वो रोई तो टूट जाएगी। आइस बनने की राह में उसने हर आंसू को भीतर दबा दिया था, हर दर्द को एक फाइल की तरह बंद कर दिया था। लेकिन स्टेशन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे वो फाइल अपने आप खोल दी थी। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने अमित से मिलने की कोशिश नहीं की। ये दूरी लापरवाही नहीं थी, ये सम्मान था। वो जानती थी कि किसी टूटे हुए इंसान के पास बार बार जाकर खड़े हो जाना
उसे और छोटा कर सकता है, लेकिन जिंदगी अपने ढंग से रास्ता बना ही लेती है। एक सुबह मीरा के दफ्तर में एक मामला आया, रेलवे स्टेशन के पास अवैध झुग्गियों को हटाने का। कागजों में सब साफ लिखा था, नियम भी साफ थे। मीरा ने फाइल खोली, पढ़ी और उसकी उंगलियां अचानक रुक गई। उसे वही कोना याद आ गया, वही दीवार, वही बोरी, वही सूखी रोटी। उसने बिना कुछ कहे फाइल बंद कर दी और बोली, पहले जमीनी रिपोर्ट चाहिए। कमरे में बैठे अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। उसी शाम मीरा फिर स्टेशन पहुंची। इस बार वो उसे ढूंढ नहीं रही थी, वो बस जानती थी कि वो वहीं मिलेगा। अमित उसे देखते ही सीधा खड़ा हो गया, जैसे अचानक किसी ने उसे याद दिला दिया हो कि वो भी कभी सीधा खड़ा होना चाहता था। मीरा ने देखा कि उसके कपड़े वही थे, हालात वही थे, लेकिन आंखों में वो खालीपन नहीं था जो पहले दिन था। शायद किसी इंसान को बस इतना जानना होता है कि कोई उसे बोझ नहीं समझता। आज काम कैसा रहा? मीरा ने सहजता से पूछा, जैसे ये सवाल वो बरसों से पूछती आ रही हो। अमित ने कहा, ठीक, और फिर जोड़ा, पहले से बेहतर। मीरा मुस्कुरा दी। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। स्टेशन की भीड़ उनके आसपास बह रही थी, लेकिन उनके बीच समय ठहर गया था। फिर मीरा ने कहा, तुम्हें याद है, तुम कहा करते थे कि आदमी हारता तब है जब वो खुद को हार मान लेता है। अमित ने उसे देखा और कहा था। मीरा ने धीमे से कहा, मैंने बहुत देर से उस बात को समझा। कुछ दिनों बाद स्टेशन के पास एक छोटा सा ढाबा खुला। कोई बड़ी खबर नहीं बनी, कोई नाम नहीं छपा, बस इतना हुआ कि एक ठेले वाले को पक्की जगह मिल गई। अमित वहां काम करने लगा। पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ वजन नहीं उठा रहा, कुछ बना भी रहा है। वो सुबह समय पर उठता, साफ कपड़े पहनता, लोगों से नजर मिलाकर बात करता। उसकी आवाज में फिर वही ठहराव लौटने लगा जो कभी हुआ करता था। मीरा कभी कभी दूर से उसे देखती, पास नहीं जाती। मदद एहसान बन जाए, इससे वो डरती थी। एक दिन अमित खुद मीरा के दफ्तर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर भीतर झांका, जैसे अब भी तय कर रहा हो कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। मीरा ने उसे देखा और बिना किसी औपचारिकता के कहा, आओ। अमित अंदर आया। कुर्सी की तरफ इशारा होने के बावजूद वो बैठा नहीं। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीरा चुपचाप सुनती रही। अमित बोला, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। सबसे बड़ी गलती ये कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, मैं खुद टूट गया। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन आत्महत्या नहीं। उसने कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए, बस इतना कहना था। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। माफी मांगने से पहले इंसान का बदलना जरूरी होता है। उसने कहा, और तुम बदल चुके हो। अमित की सांस जैसे थम गई। मीरा ने आगे कहा, लेकिन रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं जहां कोई किसी पर हक नहीं जताता। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोया, खुलकर, बिना शर्म के। उस दिन के बाद दोनों के बीच कुछ तय नहीं हुआ। कोई वादा नहीं, कोई फैसला नहीं, बस साथ चलना शुरू हुआ। कभी चाय पर, कभी खामोशी में, कभी बिना बात के। कुछ महीनों बाद मीरा के तबादले की खबर आई। नई जगह, नई जिम्मेदारी। जाने से पहले वो स्टेशन गई। इस बार आखिरी बार नहीं, बस एक बार। अमित ढाबे पर खड़ा था। मीरा ने कहा, मुझे जाना होगा। अमित ने सिर हिलाया, मुझे पता है। मीरा कुछ पल रुकी, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अमित ने उसे देखा देर तक, फिर बोला, एक शर्त पर, कि हम पिछली जिंदगी को बोझ की तरह नहीं, सीख की तरह साथ रखें। मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वे भारी नहीं थे। उस दिन कोई शोर नहीं हुआ, कोई बड़ा दिखावा नहीं। बस सादगी से, बिना बैंड बाजे के, एक छोटे से मंदिर में दो टूटे हुए इंसानों ने फिर से साथ फेरे लिए। न कोई जीत का एहसास,
न कोई हार का डर, बस ये समझ कि इंसान बने रहना सबसे बड़ी सफलता है। न्यू ईयर की रात थी। शहर जश्न मना रहा था और मीरा ने पहली बार महसूस किया कि नए साल का मतलब कैलेंडर बदलना नहीं होता। नए साल का मतलब होता है खुद के भीतर कुछ ठीक कर लेना। कहते हैं समाज औरत की किस्मत उसके रिश्तों से मापता है, लेकिन यह कहानी बताती है कि असली ताकत उस औरत में होती है जो टूटे हुए इंसान को भी इंसान समझकर थाम ले। रिश्ते तब नहीं बचते जब हम सही साबित होना चाहते हैं। रिश्ते तब बचते हैं जब हम इंसान बने रहना चाहते हैं। अब सवाल आपसे है, अगर आपके सामने कोई टूटा हुआ रिश्ता दोबारा खड़ा होने का मौका मांगे, तो क्या आप समाज की सुनेंगे या अपने दिल की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चले हमारी कहानियां कहां कहां तक दिलों को छू रही हैं। फिर मिलेंगे एक नई भावुक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने मां बाप को ढेर सारा समय और प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।